हमारा जो रेशियो है, मतलब जो 60 वाली वीडियो है, मतलब लगभग जो छोटे लेवल का क्वेश्चन है वो हमने करा दिया। जो मतलब हाईएस्ट लेवल पे कभी कभी जैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, वो वाली टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में चढ़ाएंगे पहले। उसके बाद समानुपात का कुछ टॉपिक क्लियर कर लें, उसके बाद उसको समझाएंगे। मैंने कहा कि समानुपात क्या होता है, पहले समानुपात का हम चिन्ह चुनेंगे। अनुपात का ऐसे क्या होता है, ये अनुपात का होता है, इसका होता है अनुपात का। समानुपात में क्या होता है, 4 बिंदु लगे रहते हैं। क्या होते हैं, 4 ऐसे। ये क्या हो गया, समानुपात हो गया। समानुपात का मतलब हमेशा क्या होता है, बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और जो रेशियो होता है, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, किसी चीज के रूप में बटे में करना। क्या करना, बटे में लिखना। मैंने क्या कहा, किसी चीज को किस में लिखना, बटे में। और इसका मतलब क्या होता है, हमेशा बराबर कर देना। ये रेशियो और प्रपोर्शन का यही मतलब होता है। रेशियो का मतलब होता है किसी नंबर का बटे में लिख देना, और प्रपोर्शन का मतलब होता है किसी चीज को बराबर कर लेना। मैंने कहा यदि क्वेश्चन लिखा क्या, ए रेशियो बी, और क्या लिखा, समानुपात। क्या लिखा, समानुपात। और यहाँ पे फिर सी और रेशियो क्या लिखा, डी। अब इसी को लिखना है क्या, फ्रैक्शन के रूप में। तो क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ पे अभी बताया रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, बटे के रूप में लिख लेना। मैंने लिखा ए बटे बी, और मैंने देखा यहाँ पे क्या आ गया, समानुपात आ गया। समानुपात का मतलब मैंने बताया क्या, कि बीच में हमेशा डायरेक्शन किसका देते हैं, बराबर का लगाते हैं। मैंने इसके बीच में बराबर लगा दिया। उसके बाद जो है सी है, उसके बाद रेशियो है। रेशियो का मतलब मैंने बताया क्या, हमेशा बटा होता है। ऐसे सी बटे क्या हो गया, यह क्या होता है, फ्रैक्शन के रूप में हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, लिखते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा क्या, बस यही 4 टॉपिक बनती है। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि ए की वैल्यू क्या होगी, ये तीनों नंबर दिया रहेगा। फिर कभी कभी होगा इसका नंबर बताना होगा, फिर कभी इसका होगा। मतलब पहला पद क्या हो सकता है, या दूसरा पद क्या होगा, तृतीय पद क्या होगा, चतुर्थ पद क्या होगा, यही सब निकालना होगा। आइए हम पहले समझते हैं पहला पद कैसे निकाला जाता है। मैंने कहा यदि ए बी रेशियो दिया है, क्या दिया है, ए बी रेशियो दिया है। हमने यहाँ पे फिर से लिखा क्या, ए रेशियो क्या, बी, और समानुपात सी रेशियो डी। अब इसका मान अगर हमको इसमें निकालना है क्या, कि ए डी में क्या निकालते हैं, देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे ए बटे क्या लिख लेते हैं, बी, और इसके बीच में बराबर सी बटे डी। तो मैंने कहा था समानुपात जब आएगा उसके बीच में हमेशा क्या लगाएंगे, बराबर लिखेंगे। तो जब किसी चीज के बीच में यदि बराबर लगा होता है, तो हमेशा उसका तिर्यक का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, तिर्यक का। तो इसका गुणा इधर से इधर कर लेंगे, इसका गुणा इधर का इधर। तो यहाँ पे ए का गुणा डी के साथ, मतलब ए डी रेशियो, और बी का सी के साथ करेंगे तो बी, और यह पहला बन गया। पहला फॉर्मेट क्या बना हमारा। अब इसी से हम निकालेंगे क्या, कि ए की वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे बी की निकलेगी, कैसे सी की। आइए मैंने कहा यहाँ पे पहला मान मैंने लिखा 5, और क्या लिखा, रेशियो 3, और इस समानुपात क्या लिखा, समानुपात लिखा। अब इस समय आपको बताना है क्या, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, और ऐसे यहाँ पे कभी कभी x हो गया। मैंने क्या कहा, x हो गया, अर्थात इसकी क्या बताना है, वैल्यू बतानी है। तो हम इसको, मैंने बताया जो बीच में लगा है अनुपात, इसको बटे के रूप में, और जो समानुपात बराबर के रूप में 4 बटे x। मैंने बताया तिर्यक का गुणा हमेशा। तो 5 का गुणा x में 5x, 4 का गुणा 3 में 4 तिहाई 12, तो x बराबर 12 बटे 5। इस तरह से निकालते हैं। जब कभी इस तरह से क्वेश्चन आए, तो अब हम इसको सीरियल बाय सीरियल सीखते हैं। कैसे कैसे प्रथम पद निकालते हैं, कैसे द्वितीय पद निकालते हैं, आइए ट्रिक पे सीखते हैं। ये तो पुराना मेथड है, यदि कोई बच्चा हो 4th या 5 या 6 में, उसको सिखाया जाता है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से लगाया जाता है। तो आइए हम थोड़ा कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हैं, और कैसे लगाया जाता है उसको देखते हैं। तो मैंने बात किया किसका निकालने के लिए, फर्स्ट, क्या निकालना है, फर्स्ट रेशियो निकालना है। हाँ भैया, मैंने कहा कि फर्स्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है, अर्थात हिंदी में हम कहते हैं कि प्रथम अनुपात कैसे निकाला जाता है। क्या करता है, प्रथम अनुपात क्या होता है, प्रथम अनुपात कैसे हम निकालेंगे, इस चीज को हम सीखते हैं। यह कौन सा टाइप है, नंबर 1 पे हम इसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट टाइप में इसका क्वेश्चन बनता है, मैंने कहा
x रेशियो a और प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, समानुपात, और फिर a रेशियो क्या होता है, b होता है। मैंने x रेशियो a लिखा, फिर प्रपोर्शन a रेशियो b लिख दिया, तो उस समय कैसे क्या करना है। तो मैंने इसकी पहले एक छोटी सी ट्रिक क्या बताई कि मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तरीके से हम आइए फार्मूले को, नए फार्मूला जो बनेगा उसको हम उत्पन्न करते हैं, अर्थात तो उस फार्मूले का निर्माण करते हैं। मैंने लिखा इसको x बटे क्या, a, बीच में बराबर a बटे b। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, x का गुणा b के साथ और a का गुणा a के साथ। मैंने फिर लिखा x b और बराबर क्या, a गुणे a हो गया। क्या हो गया, a गुणे a। अब x बराबर क्या हो जाएगा कि a का गुणा जब a में करते हैं हम तो क्या होता है, a स्क्वायर बटे b। यह हमारा नया फार्मूला क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम इसी ट्रिक पे बस सीखेंगे क्या कि जब पहला पद पूछेगा कभी भी तो हमको बस याद रखना a स्क्वायर बटे b। क्या करना है, याद रखना है a स्क्वायर बटे b। तो आइए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं उस टाइप का, जैसे बोलेगा क्वेश्चन कि मैंने लिखा यहाँ पे 10,5। क्या लिखा, 10,5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। 10,5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। तो हमने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि a स्क्वायर बटे b, मतलब यहाँ पे a है और a क्या है, b है। a स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर बटे b का मतलब b 5, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बटे 5, काट देंगे तो क्या आएगा, 20। ये हमारा 20 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। अब अगर इसी को हमको क्या करना है, विस्तृत में लगाना है तो कैसे लगाएंगे। आइए इसी चीज को मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि a रेशियो b की वैल्यू दिया है, a रेशियो b की वैल्यू दिया है 10:5। क्या दिया है, 10:5। तो हम इसको निकालेंगे, यहाँ पे a रेशियो b लिखेंगे, फिर समानुपात, फिर अनुपात यहाँ पे a और b। क्या लिखेंगे, a और b लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि जब हमको किसका निकालना था, a का, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू नहीं, यहाँ पे x लिख लेंगे। किसका, प्रथम पद निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे x लिख लेंगे और b को यहाँ से क्या करेंगे, हटा के यहाँ पे a लिखेंगे। इस तरह से हो गया कुछ। फिर बना, इस तरह बनाने से दिक्कत होगी आपको, कभी कभी कंफ्यूज होके आप b को a की जगह कर देंगे, a की जगह b। तो सबसे अच्छा यदि क्वेश्चन पूछता है कि 10,5 का प्रथम अनुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए फार्मूला a स्क्वायर बटे b होता है। a का मतलब जो पहला पद दिया है और b का मतलब दूसरा। तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 से 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। हम यहाँ पे भी वही मान रखेंगे जैसे मैंने रखा x, और a की वैल्यू क्या है 10, और अनुपात a की वैल्यू क्या 10 और रेशियो 5। हम आइए इसको भी लगाते हैं, 10 हो गया और यहाँ पे 10/5 हो गया। यही हमें सिखाया, तिर्यक का गुणा करना है ऐसे। 5x बराबर 10 का गुणा 10 में 100, x बराबर 100/5, काटेंगे क्या आएगा, 20 आएगा। इतना करने की क्या जरूरत है, हमको डायरेक्ट याद करना है a स्क्वायर बटे b। a की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100/5, 5 से काट देंगे 20 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज तो छोटे बच्चों को सिखाना है ना, ये हमको नहीं, ये अगर हम करेंगे कम से कम 1 मिनट चला जाएगा। इसको तो माइंड में बस करके आंसर ला सकते हैं बिना पेन का। तो आइए क्वेश्चन हम इसी पे देते हैं फिर से और प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्या मैंने देखा क्या कि मैं लिखता हूँ क्या कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा क्या 20, यहाँ पे क्या 20 और कामा 8। क्या लिखा 20,8 का प्रथम पद क्या होगा, का प्रथम पद क्या होगा। इससे घबराना नहीं कि प्रथम पद आ गया तो क्या करना है, प्रथम अनुपात आ गया, बस वही सब। जब यदि प्रथम की बात किया तो बस एक फार्मूला याद होना चाहिए माइंड में, a स्क्वायर बटे b। a की वैल्यू क्या है 20 और b की वैल्यू क्या है 8। तो हम यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब जो पहला है उसका स्क्वायर लिखेंगे, क्या होता है 20 का 400, और फिर बटे b की वैल्यू क्या है 8 से इसको हम काट देंगे तो क्या होगा 8×5 = 40, अर्थात 50 हमारा क्या होगा आंसर। इस तरह से एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। क्या मैंने लिखा क्या 25,5
क्या लिखा 25 का 5 का प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा। तो हम यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। और 625 को हम यदि क्या करेंगे डिवाइड करेंगे अर्थात उसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ 12, 5 दूना 10, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 25, इसका क्या आ गया 125 हम बोल रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट इस पे क्या हो एकदम क्लियर हो जाए। मैंने लिखा 1 12 और 4 2 का प्रथम पद क्या होगा। 12 कामा 2 का प्रथम पद क्या होगा। तो हम सबसे पहले जो पहला नंबर है उसी का स्क्वायर करके लिख देंगे। इसीलिए कहते हैं किसी भी मतलब कम से कम 1 से लेके 25 तक वर्ग क्या होना चाहिए एकदम याद होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और बटे 2 का कर देंगे, काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 गुना 4, हमारा क्या आ गया 72। तो इस प्रकार से हम प्रथम पद निकाल लेंगे प्रथम। आइए हम द्वितीय सीखते हैं उस पे कैसे क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि प्रथम पद कैसे निकाला जाता है उसको मैंने सीख लिया। तो आइए हम मिडिल निकालते हैं अर्थात जो मध्य अनुपाती होता है उसको कैसे निकालते हैं। क्या होता है मिडल, MIDDLE, मिडल रेशियो क्या होता है। तो हम लोग सीखेंगे मिडल रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं मध्यानुपाती। क्या कहते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक। मिडल मतलब होता है किसी चीज के बीच, वो बीच एकदम मध्य में जो होता है उसी को कहते हैं क्या मिडल कहते हैं। और रेशियो का मतलब क्या होता है अनुपात, अर्थात जिसे हम कहते हैं मध्यानुपाती। आइए मैंने एक पहले बेसिक सीखते हैं, पहले बेसिक फार्मूला को क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पे आते हैं। मैंने कहा कि क्वेश्चन में बोलेगा a और रेशियो क्या x, यही तो बीच में आएगा। फिर समानुपात, क्या लिखा समानुपात, उसके बाद भी जो नंबर आएगा वो क्या होगा मिडिल में होगा। और रेशियो b, मिडिल में हमारा क्या आएगा यही दोनों आएंगे। तो हमने क्या सीखा पहले बटे के रूप में लाते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, समानुपात का मतलब बराबर x बटे b, और इसका मतलब क्या त्रियक का क्या करना गुणा करना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर बराबर a और b। जब हमको x की वैल्यू प्राप्त करनी है तो हम वहां पे लिखेंगे x बराबर करड़ी में a और b। ये हमारा फार्मूला क्या हो गया प्राप्त हो गया। हमको ये ट्रिक जानना जरूरी नहीं है, हमको ये जानना जरूरी है कि कैसे फार्मूला बना उसको पहले हम सीखें तब तो किसी दूसरे को समझा सकते हैं। यदि कोई बंदा मिल गया ऐसा कि बोलेगा कहाँ से फार्मूला तुम बना लिए हो, तो हम इसको बना के दिखा सकते हैं, देखो भैया यहाँ से आता है, ये इस तरह का होता है, इस तरीके से हम इसको क्या किए हैं बनाए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं x बराबर क्या निकाल रहे हैं हम करड़ी में ए बी निकालेंगे। करड़ी में ए बी निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मध्यानुपाती, अर्थात यदि करड़ी में ए बी के बाहर मैंने माना क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2, तो यहाँ भी 2 होगा और समानुपात 2 यहाँ 2, यही होता है क्या मध्यानुपाती। तो आइए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। मैंने कहा यदि कोई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 9 और क्या 25, क्या लिखा 9 कामा 25 का क्या निकालिए मध्यानुपाती निकालिए। 9 कामा 25 का क्या निकालिए मध्यानुपाती निकालिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसको ऐसे करड़ी लगा लेना है। ए बी की वैल्यू अर्थात ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू 25 है, मैंने ऐसे लिखा 9 गुणे 25, और यहाँ पे 9 जो है यहाँ पे क्या है 9 जो करड़ी से बाहर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी, और गुणे जब 25 करड़ी के अंदर है तो 25 जब बाहर होगा तो क्या होगा 5, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया 15, क्या हो गया 15 हो गया। आइए उसके तरीके से हम सीखते हैं आंसर को, क्या आंसर यही आता है। यहाँ पे यदि मैंने कहा कि x है और x का गुणा x के साथ किया क्या हो गया x स्क्वायर,
और a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 9 और क्या होगा 25। 9 और 25 यहाँ पे रखेंगे, फिर 25 नवा क्या होगा 225। आइए देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या 9 और रेशियो x समानुपात x रेशियो क्या 25। अब हमने पुराना एक बताया मेथड क्या कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 9/x बराबर x बटे 25। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर बराबर 25 गुणे 9। x स्क्वायर बराबर आ गया 25 नवा 225। अब 225 किसी का वर्ग होता है, यदि हमको x की वैल्यू पता करनी हो तो जो इस पे वर्ग लगा है इसको हटा देंगे, तो x बराबर क्या होगा करड़ी में 225। अब x बराबर क्या करड़ी से बाहर 225 हो सकता है, तो बोलेंगे 15 का क्या है वर्ग है, तो x बराबर क्या आ गया 15 हो। तो इतना कैलकुलेशन करने का काहे जरूरी है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी में रख देंगे तो आंसर तभी तो हमारा 15 ही आया। तो इसी प्रकार से आइए एक क्वेश्चन और हम देते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा यदि किसी क्वेश्चन में लिखा है कि 15 क्या लिखा 64 कामा क्या 64 कामा 49 क्या लिखा है 64 कामा 49 का मध्यानुपाती क्या होगा। 64 कामा 49 का मध्यानुपाती क्या होगा। 64 कामा 49 का मध्यानुपाती क्या होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या बोले कि करड़ी में ए बी लगाना है। क्या लगाना है, जब मध्यानुपाती पूछेगा तो उस समय माइंड में याद होना चाहिए कि करड़ी में बस ए बी, करड़ी में ए बी, करड़ी में ए बी होगा। तो मैंने लिखा करड़ी में ए की वैल्यू 64 और गुणे 49। हमने देखा जो करड़ी में 64 लिखा है यह किसी का वर्ग होता है, अर्थात किसका होता है 8 का। गुणे करड़ी से हम बाहर कर लेंगे, करड़ी में 49 है, करड़ी से बाहर जाएगा तो क्या होगा 7, 8 7 56। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम और क्लियर हो जाए। तो उसको हम यहाँ पे पहले इरेज करते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो आइए क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे हमारा क्या हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा एक छोटा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने कहा क्या कि 9 कामा 16 क्या लिखा मैंने 9 कामा 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती नहीं निकालना अभी, मध्यानुपाती। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम फिर यहाँ पे एक लिखते हैं क्या कि मैंने लिखा 36 कामा 49 क्या 36 कामा 49 का मध्यानुपाती क्या होगा। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा क्या कि मैंने क्वेश्चन एक लिखा 100 और 81 का मध्यानुपाती क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखा। यदि आपके पास वो फार्मूला क्या माइंड में अगर चल रहा है तो आप बस इसको बस देखते देखते आंसर बता सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे 9 और 16 लिखा है, तो हमको बस मैंने इसीलिए बताया कि 1 से लेके 25 तक आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए वर्ग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 क्या है किसी का वर्ग होगा। 9 किसका वर्ग हो सकता है 3 का है। मैंने 3 याद किया, वो भी बाहर करड़ी के बाहर मैंने याद किया कि 3 हो सकता है। उसके बाद 16 लिखा है, 16 भी किसी का वर्ग है। मैंने माना क्या है 16 4 का है, तो इसका मैंने देखा 3 आया था उसका 4 आया था। मैंने बोला दोनों के बीच में हमेशा क्या करना है गुणा कर देना है, तो 3 चौक को क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं क्या है 12 है इसका आंसर होगा। फिर मैंने कहा यदि हमको 36 है, 36 किसका वर्ग है 6 का। माइंड में चल रहा है कि हमारे इस पहला जो लिखा है ए वो 6 आएगा कन्फर्म में। उसके बाद जो 49 है उसका 7 आएगा, तो 7 का गुणा 6 में 7 6 42, इसका क्या हो गया 42 आ जाएगा। फिर मैंने इसको देखा कि 100 जो होता है वो 10 का वर्ग है, यहाँ पे 10 हो गया। 81 जो है वो 9 का है, 10 9 या 90। डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लगाते रहिए। फिर आते हैं हम क्या निकालना हमको हमने सीखा प्रथम पद कैसे निकाला जाता है और मध्यानुपाती, या अब इसके बाद आता है एक तृतीयानुपाती अर्थात जो तीसरी पद पे आता है अकेले उसको कैसे निकाला जाएगा। आइए हम उसको सीखते हैं तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाएगा। हमने इस समानुपात में क्या क्या चीज सीख लिया वो सब रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो हमने पहला यहाँ पे साइड में लेके चलते हैं, प्रथम पद हमने कैसे निकाला उसको आप लोग देखे हैं। फिर मिडिल कैसे आया उस फार्मूले को मैंने क्या किया
आपके सामने उसको व्याख्यात करके मैंने उसको प्रस्तुत किया कि छोटे से ट्रिक पे। आइए हम तीसरा लेते हैं कि मिडिल कैसे निकाला है। मिडिल भी हमारा हो गया। मिडिल मतलब क्या होता है? मध्यानुपाती। आइए हम थर्ड रेशियो कैसे निकालते हैं, अर्थात तृतीय अनुपात क्या होता है। हम यहाँ पे तृतीय अनुपात कैसे सीखेंगे। तृतीयानुपाती, इसे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? तृतीयानुपाती, अर्थात थर्ड रेशियो इंग्लिश में बोला जाता है। तो हम यहाँ पे मैंने कहा पहले एक बेसिक से आते हैं। क्या मैंने लिखा कि A रेशियो B और अनुपात नहीं A समानुपात, क्या हो गया? प्रपोर्शन इंग्लिश में कहते हैं। मैंने कहा एक पद हुआ, दो पद हुआ, जो तीसरा पद है उसको मैंने क्या मान लिया? x। हमको तृतीयानुपाती निकालना है, मैंने x मान लिया। पहले फार्मूला तो फाइंड करें। मैंने उसके बाद यहाँ पे रेशियो लिखा क्या है, यहाँ पे मैंने फिर मान लिया क्या? C है। क्या मान लिया? C हो गया। तो उस समय तृतीयानुपाती क्या होगा? A रेशियो B और रेशियो C हो गया। उस समय हमको क्या निकालना है? तृतीयानुपाती निकालना है। तब तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा? यहाँ पे A बटे B होगा बराबर, इसका मतलब क्या होता है? बराबर, और फिर x बटे क्या होगा? C हो जाएगा। x बटे C होगा। यहाँ पे सेम नंबर होगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सेम नंबर, जैसे कि तृतीयानुपाती की बात किया तो तृतीयानुपाती यहाँ भी B होगा और यहाँ क्या होगा? x होगा। x हो जाएगा। तृतीयानुपाती यहाँ पे जो मिडिल नंबर होते हैं दोनों, ये क्या थे? उस समय सेम नहीं थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग A और B की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे जब तृतीयानुपाती बात करेगा तो चतुर्थ पद हमेशा क्या होता है? बाहर होता है। आइए देखते हैं। A बटे B इसको लिखेंगे बराबर B बटे x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? B बटे x, और इसका गुणा हमेशा करते हैं। तो x का गुणा A के साथ xa, B का गुणा B के साथ B स्क्वायर। तो x बराबर क्या होता है? B स्क्वायर बटे A। ये हमारा फार्मूला। प्रथम पद हम जब निकाले थे तो उस समय फार्मूला इसी का क्या था? अपोजिट था। उसमें था A स्क्वायर बटे B था, और इसमें क्या हो गया? B स्क्वायर बटे A हो गया। तो आइए हम इस पे एक क्या लेते हैं? सवाल लेते हैं जो तृतीयानुपाती क्या होगा? निकालना होगा। हमने क्या कहा कि 8:5 दे देते हैं। यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिया जो कि मैंने कहा 5, 7। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या किया कि 9, 6 का क्या निकालना है? तृतीयानुपाती निकालना है। 9, 6 का क्या निकालना है? तृतीयानुपाती। जैसे हम प्रथमानुपाती निकालते थे उसी प्रकार से हमको तृतीयानुपाती निकालना है। क्या देखना है कि यहाँ पे A की वैल्यू है और एक इसकी है B की वैल्यू है। तो जो B की वैल्यू है उसका हमको क्या करना है? स्क्वायर कर लेना है। मैंने B की वैल्यू का स्क्वायर किया, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे बटे A की वैल्यू जो है, A की वैल्यू जो है वो क्या है? 9। मैंने 9 लिखा, और 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा? 36, और बटे क्या होगा? 9। 9 से काटेंगे तो क्या आएगा? 4। ये 4 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार से मैंने नंबर लिया क्या? यहाँ पे हम एक छोटा सा और नंबर लेते हैं जिससे आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 5, ऐसे 5 और कामा क्या? 10। क्या लिखा? 5, 10 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती क्या होगा? एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट एकदम से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए इस टॉपिक पे। हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिखा? 7, क्या? 9। 7, 9 का तृतीयानुपाती क्या होगा? कभी कभी ऐसा नंबर आता है जो कटता ही नहीं है, उसको शॉर्ट फॉर्म भी काट के, छोटा अगर हो रहा है तो उसको काट देते हैं, अगर नहीं कटने लायक है तो उसकी वैल्यू वही होती है। लेकिन कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि जो कटने के लायक ना हो। हमेशा ऐसा नंबर आएगा जो कट जाए,
जिसकी कुछ वैल्यू आए, नहीं तो हम उसको काट के पॉइंट में आंसर देते हैं। कभी कभी क्या होगा कि रेशियो पॉइंट में ही आंसर आता है, तो इस चीज़ से हमको घबराना नहीं है, हमेशा उसको काट के अर्थात रिड्यूस करके ही आंसर दिया जाता है। मैंने फिर कहा कि यदि 8, यहाँ पे देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 8,2.5 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 3 क्वेश्चन होंगे, आइए हम तीनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर कैसे आ रहा है। हमने क्या लिखा कि पहला क्वेश्चन हमारा है 5,10 का तृतीयानुपाती, मतलब जो a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 10। हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है b स्क्वायर बटे a, मतलब b का स्क्वायर करेंगे तो 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 बटे 5 काट देंगे तो क्या होगा 20 हो गया। फिर इसी चीज को मैंने लिखा कि 7,9 का तृतीयानुपाती, मतलब यहाँ पे अब 9 का स्क्वायर बटे 7, इसको काटेंगे तो 81 बटे 7। इसको फिर हम रिड्यूस कर देंगे, पॉइंट में भी रेशियो का आंसर दिया जाता है, तो 7 एकम 7, 1 बचेगा यहाँ 11, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 पच्चीस 35, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 11.57 इसका क्या होगा आंसर। इसी प्रकार से फिर जो नीचे दिया गया 8,2.5, मतलब 2.5 का क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे और बटे 8। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, 625 होता है, लेकिन यहाँ पे एक अंक पे पॉइंट था तो वहां क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, मतलब 2 अंक पे। जब गुणा करते हैं तो हमेशा जो दशमलव लगा होता है वो अपने से दोगुना पे लगता है, एक अंक पे दशमलव था तो वहां पे क्या हो जाएगा 2 अंक पे लगेगा, तो बटे क्या हो गया 8। अब इसको हम काट के आंसर दे सकते हैं, तो यदि नहीं काटना आ रहा है तो हम लोग इसको दशमलव को पहले हटाते हैं, तो यदि दशमलव को हम हटाएंगे तो क्या होगा ज्यादा आएगा, क्या आएगा ज्यादा में आएगा इसका आंसर। जैसे इसको मैं काट दूं डायरेक्ट, कितने से 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56, 6 62, यहाँ पे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 65, 6 से 65 में 8 सत्ते 56 और 8 8 64, 8 बार गया 7.8, और फिर बचेगा 8 25 40, 7.85 क्या होगा इसका आंसर। रेशियो में कभी भी बटे के रूप में आंसर नहीं दिया जाता, उसको तब तक काटते हैं, मतलब दशमलव के 2 अंक तक काट के उसको आंसर दिया जाता है। तो हम एक मतलब कि रेशियो प्रपोर्शन का जो शार्ट वीडियो है, अर्थात जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो हमारा रेशियो प्रपोर्शन दोनों का खत्म हो गया। अब हम आएंगे उस लैंग्वेज पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको अगले वीडियो में लेके, क्योंकि ये वीडियो हमारी 27 मिनट की हो चुकी है, तो ज़्यादा वीडियो बनाएंगे नहीं। तो फिर हमारे चैनल को कृपया क्या करें आप लोग शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को क्या करना दबाना ना भूलें,